नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज उम्र का वो पड़ाव है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आगे चलकर आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मेनोपॉज एक आई ऑलवेज से इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ अ वुमन्स लाइफ। सो पहले होती है पीरियड शुरू होती है मेनार्की जिसे हम बोलते हैं, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होते हैं जिसमें हम गर्भवती बन सकते हैं, माँ बन सकते हैं, वो वाली स्टेज होती है। एंड देन वी कम टू द ट्वाइलाइट, तो शाम ऑफ आवर लाइफ, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। सो मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुएशन पॉज इज मेनोपॉज। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली द वुमन स्टॉप्स हैविंग हर पीरियड्स। एक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन आते हैं कि हमें इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कि हमारे अंदर एक इरिटेशन और गुस्से वाली फीलिंग बढ़ रही है हमारे अंदर। दूसरी होती है कि गर्मी की महसूस, जो हॉट फ्लशेस हम बोलते हैं, वो वाली फीलिंग भी हमारी बढ़ती है। और तीसरी होती है कि एक ब्लोटिंग सेंसेशन, लगता है कि एक भारीपन शरीर के अंदर आ रहा है। तो हर औरत में हर चेंजेस नहीं लगती है, और एक ड्राइनेस ऑन द स्किन्स हमें लगता है कि बहुत इरिटेबल हो रही है, मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगता है। एंड ऑफ कोर्स पीरियड की रेगुलरिटी भी कभी कभार किसी किसी में होती है, किसी किसी को बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, किसी किसी का अब्रप्टली बंद होता है। तो लेकिन द बेस्ट थिंग इज गो बैक टू द डॉक्टर। चलिए अब जानते हैं कि क्या है फायदे जौ के और कैसे शामिल करें इसे अपनी डाइट में। आज हम बात करते हैं बार्ले, एक धान है जिसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बार्ले, जिसे हम हिंदी में जौ कहते हैं या जौ का आटा कहते हैं, या जौ के आपके पास पर्ल्स मिलते हैं जो मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं। बार्ले इतनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताई गई है नेचुरोपैथा में कि आप अगर बार्ले को जैसे रात को 1 टीस्पून भिगो देते हैं पानी में, पर्ल बार्ले की बात कर रही हूँ मैं, और सुबह उठ के बॉईल करके उसमें थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च डाल के वो पानी पीते हैं, तो आपका वो लिवर टॉनिक है। आपका लिवर से जितनी गंदगी है और जितना आपका, अगर कुछ महिलाएं या कुछ लोग वाटर रिटेंशन से सफ़र करते हैं, तो ये करने से आपकी पूरी वाटर रिटेंशन बॉडी की ठीक होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात है बार्ले का आटा, ये एक बहुत कूलिंग आटा है, तो गर्मियों में खासकर अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी गर्मी या आपके टॉक्सिन्स जो अंदर एक्यूमुलेट होते हैं वो बार्ले का आटा सोख लेता है। इससे आपकी बॉडी में नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन बार्ले में बहुत हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च होता है और बार्ले में ग्लूटेन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो यूजुअली पीपल जो ग्लूटेन इनटॉलरेंट है वो इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बार्ले का एक ड्रिंक है कि 2 चम्मच आप बार्ले लेके छाछ में घोल लो और नमक, नींबू, काली मिर्च डाल के उसको एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक बना लो। आपकी बॉडी में इतना कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा, आपके विटामिन्स जितने हैं बार्ले के आटे में, जो बी कॉम्प्लेक्सेस है, जो विटामिन सी है, सब बॉडी में चले जाएंगे। तो वीक में 1-2 बार अगर आप बार्ले के आटे की रोटी खाते हैं या बार्ले के आटे का आप कढ़ी पीते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अब आपकी टांगों और पीठ को मजबूती देने के लिए योगासन। नमस्कार, आज मैं आपको कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स दिखाऊंगी और इन स्टैंडिंग पोस्चर्स से ये बेनिफिट्स हैं कि आपकी लेग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, आपकी बैक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये पोस्चर्स हम यूजुअली देखते हैं, हम हर एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज में देखते हैं, पर योगा में हम इसके साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं और अपना फोकस उन एरियाज़ में लेके जाएंगे जहाँ जहाँ हमें ब्लॉक्स फील हो रहे हैं इन पोस्चर्स में। जो आज हम पोस्चर करने जा रहे हैं उसको हम योगा लंज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ये पोस्चर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्टैंडिंग पोजीशन से अपने जो फीट है वो आप हिप विड्थ अपार्ट से भी ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल फील करें। और ये देखें कि दोनों पैर पैरेलल हों। इसके बाद आप राइट फुट को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे
और जो लेफ़्ट फुट है उसको आप अंदर की तरफ लेके आएंगे और हील को लिफ्ट अप करेंगे। यहाँ से अपने हिप्स को स्क्वायर करिए और हैंड्स वेस्ट पे लाइए। इसके बाद धीरे धीरे आप फ्रंट लेग को और भी डिस्टेंस कर सके तो करें और नी बेंड करें। यहाँ से अपनी आर्म्स ऊपर लेके जाएं। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है कि आप डीपर लंज में जा सकते हैं तो अपनी डिस्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और इस पोस्चर में होल्ड करें 3 to 6 ब्रेथ्स और फिर इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सेल, फीट पैरेलल, और इसी को हम दूसरी तरफ रिपीट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे आप एक नेचुरल लोशन बनाएं जिसे आप रख सकते हैं अपने हाथों को मुलायम। गुड मॉर्निंग। अक्सर हमको गर्मियों में हाथों की ड्राइनेस की परेशानी होती है, यानी कि हमारे जो हाथ है वो डल, डार्क और रूखे सूखे लगने लगते हैं। इसके लिए आज हम आपको एक नेचुरल हैंड लोशन की रेसिपी बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए ओटमील, गुलाब जल, वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरीन, नींबू एंड गर्म पानी। ये हमने ओटमील जो है रात को भिगो के रखा है पानी में। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही मुलायम हो गया है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच ग्लिसरीन। ये याद रखें कि जितनी भी चीज़ें हम इस हैंड लोशन में डाल रहे हैं बेसिकली वो ज़्यादातर सारे ही स्किन सॉफ्टनर्स हैं। और इसमें थोड़ा सा नींबू। इसमें आपने मिक्स करना है गर्म पानी, करीबन 2 चम्मच, क्योंकि ये हैंड लोशन है थोड़ा पतला रखेंगे इसे। और इसको आप धीरे धीरे मिक्स करें। इसको आप धीरे धीरे डैप करके पूरे हाथ में लगा के मसाज कर लें। अगर आप रात में ये लोशन लगा रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अपने हाथ पानी में ना डालें। उसके बाद आप इसको मसाज करके छोड़ दीजिए। अगर कुछ ग्रैन्यूल्स गिरते हैं तो उनको झड़ने दीजिए, नहीं तो ज़्यादातर जो ये हैंड लोशन है वो आपकी बॉडी जो है सोकअप कर लेगा। आप देखेंगे कि हफ्ते में आपके जो हाथ हैं वो बहुत ही फेयर एंड मुलायम हो जाएंगे। और आइए अब वक्त आ गया है वर्कआउट करने का हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के साथ। क्या आप उनमें से हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन फ्रेश फील नहीं करते क्योंकि आपकी बॉडी में स्टिफनेस है? तो आइए मेरे साथ कुछ स्ट्रेचेस सीखते हैं ताकि हम ये स्टिफनेस भगा सकें और दिन को अच्छे से फेस कर सकें। इस तरह से मैट पे आ जाइए और एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर रखिए। अगर आप ये कंफर्टेबली नहीं कर सकते तो अपने एंकल को भी प्लेस कर सकते हो। जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप वो कीजिए और धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे आइए। एक हाथ को नीचे रखिए, इनहेल कीजिए, फिर दूसरे हाथ को भी नीचे रखिए। अपने सिर को जितना नीचे ले जा सकते हैं लेके जाइए और इस पोस्चर को होल्ड कीजिए। अपने हैमस्ट्रिंग में आप एक अच्छा सा पुल फील करेंगे। धीरे से हम ऊपर आएंगे। इस एक्सरसाइज को आप दूसरे साइड पे रिपीट कीजिए। इसके बाद धीरे से मेरे साथ नीचे आइए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। अपने हैमस्ट्रिंग्स में पुल फील कीजिए। वापस नीचे आइए और पुल फील कीजिए और धीरे धीरे वॉक कीजिए। जितनी आपकी लेग्स में स्टिफनेस है सब चली जाएगी। अपना फोकस आप अपने ब्रेथ पे रखिए। धीरे से वापस ऊपर आइए।
इन दोनों स्ट्रेचेस से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग्स खुल गए हैं और आपकी लेग्स में जो स्टिफनेस थी वो चली गई है। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।